बिहार में और ख़ास तौर पर पटना में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बाधित है और इसके पीछे वजह है वैक्सीन की शॉर्टेज की। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। मंत्री जी, 18 से 44 साल के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो कई जगह पर बाधित है। हम कई सेंटर्स पर गए जहां ताला लटका हुआ है, क्या वजह है? लगता है आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा है। अखबारों में इस बात की जानकारी दी गई है कि आज वैक्सीन आ रहा है, इस कारण आज टीका नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी का बयान छपा है, तो शायद जिलाधिकारी का बयान पढ़े होते तो आपको ये कष्ट नहीं होती। वजह क्या है, आखिर क्यों शॉर्टेज पड़ गई कि मंगाने के बीच में और वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच में? सारी जानकारी उसमें है। जो कोरोना का टीका है वो दो जगहों से आपूर्ति होती है, सीरम इंस्टीट्यूट से और भारत बायोटेक से। दोनों जगह आदेश है, एडवांस पेमेंट है, तो वहाँ जैसा प्रोडक्शन होता है वैसे आपूर्ति राज्यों को होती है। और कल ही हमारे प्रधान सचिव ने भी आप मीडिया के मित्रों को ब्रीफिंग में बताया था कि किस तरीके से इस महीने में हमको डोजेज मिलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बताई जाती हैं। क्या जो डिमांड है और जो आपूर्ति हो रही है इसमें अंतर हो रहा है या समय पर आपूर्ति नहीं हो रही है? मुझे आश्चर्य लग रहा है आपके प्रश्नों पे। नेचुरली पूरे देश के अंदर आज जितना डिमांड है उस तुलना में हम आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे और लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। तो बहुत शीघ्र हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है कि हम बहुत शीघ्र इतना उत्पादन करने लगेंगे कि देश की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। जो सेंटर है वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, स्लॉट नहीं मिल पा रहा और उन्हें कोई विधिवत जानकारी न तो ऑनलाइन और न ही फिजिकली सेंटर पर जाने पर मिल रही है और वो लोग परेशान हो रहे हैं वैक्सीनेशन की वजह से। नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करना है और मैंने स्वयं से कहा जब 18 के लोगों को शुरू होना था कि जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन तो करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था से ही कोई काम आगे बढ़ता है। तो जो 18 से 45 साल के बीच के लोग हैं उनको अपने पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और स्लॉट बुकिंग करानी होगी। यदि आप स्लॉट बुकिंग नहीं कराएंगे तो किस केंद्र पर किसको कितने बजे जाना नहीं मालूम होगा। फिर एक ही समय में ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है वो नहीं हो पाएगा। कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन हमको करना है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के ये व्यवस्था बनाई गई है। तो मैंने शुरू में भी कहा था और फिर आज कहता हूँ कि जिसका स्लॉट जब जहाँ बुक हो वो उतने बजे वहाँ जाएंगे, उस स्थान पे उनको टीका मिलेगा। कल प्रधानमंत्री ने अलग अलग जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की, पटना के भी जिलाधिकारी थे। उसमें ये बात भी सामने आई कि जो आपने ऐप लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, जिसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी, उनकी देखरेख की जाएगी, उसे अब देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर उस ऐप को डेवलप करके उसका उपयोग किया जाएगा। किस तरीके का ऐप है, कितनी सहूलियत लोगों को मिलेगी जो होम आइसोलेशन में है? नहीं, देखिए, होम आइसोलेशन में रहने वाले जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया और शुरुआती समय में कुछ जिलों में इसको हम लोगों ने देखा। फिर जब वो अच्छा लगा तो उसको विस्तारित किया हम लोगों ने। और यह बिहार के लिए बहुत सुखद खबर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस ऐप को बेहतर बताया, उनको भी अच्छा लगा और बिहार लगातार बेहतर काम करने की कोशिश करता रहता है। तो इस ऐप के लॉन्च होने से जो सुदूर गांव क्षेत्र में भी लोग हमारे कोरोना के मरीज हैं उनकी हम बेहतर मॉनिटरिंग कर पाएंगे, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवा पाएंगे। तो होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए ऐप के ज़रिए बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन की दिक्कत है वो आने वाले कुछ दिनों में दुरुस्त कर ली जाएगी। ये कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।